नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं बिहार की सभी छोटी बड़ी खबरें सिर्फ 20 मिनट में। पर उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और सांसद संजय झा रविवार को गोपालगंज पहुंचे। सबैया फील्ड में स्टॉलों का निरीक्षण और लाभुकों से संवाद के बाद मुख्यमंत्री ने 1599 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। रोहतास जिले के दिनारा विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक विजय कुमार मंडल की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही हैं। हाल ही में जनसंपर्क अभियान के दौरान विधायक को कई जगहों पर ग्रामीणों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। अब दिनारा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने पटना में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलकर विधायक के खिलाफ शिकायत की है। इससे आगामी चुनाव में विजय कुमार मंडल के टिकट कटने की संभावना बढ़ गई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज वैशाली जिले में 744 करोड़ 85 लाख रुपए की लागत से 331 विकासात्मक परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। गोरौल और देसरी प्रखंडों में कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिनमें शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, ऊर्जा, सिंचाई और बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी में भाजपा जोर शोर से लगी है। पार्टी ने आगामी चुनाव के लिए 45 नेताओं की चुनाव अभियान समिति की घोषणा की है। बिहार भाजपा अध्यक्ष डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल को पहला स्थान मिला है, जबकि उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान मिला है। लखीसराय के सूर्यगढ़ा में राजग कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में उस समय हंगामा हो गया जब स्थानीय उम्मीदवार की मांग उठी। जदयू नेता सुरेंद्र महतो की मांग पर कार्यकर्ताओं में बहस छिड़ गई। कटिहार में भी कांग्रेस विधायक शकील अहमद खान का विरोध हुआ, जहां उनके खिलाफ नारेबाजी की गई। शकील अहमद खान ने इसे विरोधियों का षड्यंत्र बताया। अमित शाह ने बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए के लिए कुल 243 सीटों में से 160 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से संवाद में उन्होंने कहा कि बिहार से घुसपैठियों को निकालने का चुनाव है। इसके बाद जोश में भरे भाजपाइयों ने एक सुर में जय श्री राम का नारा लगाया। पूर्वी चंपारण में बसपा ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस ली है। जिलाध्यक्ष मथुरा राम ने 10 सीटों के लिए प्रत्याशियों की घोषणा की है, जिसमें सामाजिक समीकरणों को साधने का प्रयास किया गया है। रक्सौल से चंद्रकिशोर पाल समेत कई कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाया गया है। केसरिया और चिरैया सीटों पर अभी सहमति नहीं बनी है। बिहार में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है। राज्य में चुनाव से पहले राजनीतिक गतिविधियां तेज हैं। अभी हाल ही में बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नवरात्र के बाद एनडीए में सीट बंटवारे का ऐलान कर दिया जाएगा। इस बीच बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनते ही केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता धर्मेंद्र प्रधान एक्शन में आ गए हैं। बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार सरकार के मंत्रियों और अधिकारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि राज्य में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। रविवार को अपने सरकारी आवास एक पोलो रोड में पत्रकारों से बातचीत में तेजस्वी ने कहा कि कोई ऐसा विभाग बचा नहीं है जहां घोटाले नहीं हैं। इस पर मुख्यमंत्री को सामने आकर जवाब देना चाहिए। जन सुराज के प्रशांत किशोर, पहले ही सरकार के मंत्री अशोक चौधरी, मंगल पांडे, सम्राट चौधरी, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और बीजेपी सांसद पर करप्शन के गंभीर आरोप लगा चुके हैं। भाजपा नेता अमित शाह ने बिहार में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के सीट टारेगट 2025 में 225 और फिर से नीतीश में कटौती करते हुए भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं को 160 से ज्यादा सीटों के साथ लगभग 2/3 बहुमत से एनडीए बीजेपी की सरकार बनाने का लक्ष्य दिया है। बिहार बोर्ड टॉपर घोटाला के आरोपी अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को 1 महीना पहले ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM में शामिल करने के फैसले का बचाव करते हुए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल ईमान ने कहा है कि पार्टी मेंबर बनाने से पहले न चरित्र प्रमाण पत्र लिया जाता है और न ही मुकदमों की तहकीकात कराई जाती है।
आस्था के महापर्व बिहार के छठ व्रत को यूनेस्को की कल्चरल हेरिटेज सूची में शामिल करने के लिए भारत सरकार ने प्रयास शुरू कर दिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने मन की बात में इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि छठ पर्व अब ग्लोबल बन गई है, जो संसार के कई देशों में मनाई जाती है। पीएम ने कहा कि पर्व हमारे देश की संस्कृति के पहचान है। पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल यहां दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को वाराणसी डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इस फ्लाइट में पटना के 140 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कार्यक्रम पटना में होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमान को जगह नहीं मिली। इसके कारण इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2769 को डाइवर्ट किया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज है। इस बीच बिहार बीजेपी ने अपनी चुनाव अभियान समिति का ऐलान कर दिया है। बीजेपी की चुनाव अभियान समिति में दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी और गिरिराज सिंह समेत कुल 45 नेताओं के नाम हैं। रविवार को बिहार बीजेपी की तरफ से आधिकारिक एक्स हैंडल पर इस बात की जानकारी दी गई है। समिति के 45 सदस्यों के नामों की सूची बीजेपी ने जारी की है। पार्टी की तरफ से लिखा गया है, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के निमित्त अभियान समिति की घोषणा की जाती है। एनडीए के छोटे सहयोगी दल पहले से ही सार्वजनिक रूप से अपनी मांगें उठा रहे हैं। एलजेपी, रामविलास नेता अरुण भारतीय सोशल मीडिया पर सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग कर रहे हैं और भाजपा व जदयू पर दबाव डाल रहे हैं। पटना समेत 25 जिलों में बादल छाए रहने और गरज के साथ बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों तक ऐसा ही मौसम रहने की संभावना है। किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। पटना और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। भभुआ में विद्युत विभाग 22 सितंबर से 1 अक्टूबर तक 125 यूनिट मुफ्त बिजली योजना और साइबर धोखाधड़ी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएगा। दुर्गा पूजा पंडालों में योजनाओं का प्रचार होगा और पीएम सूर्य घर योजना की जानकारी दी जाएगी। शिविरों में स्मार्ट मीटर बिल विवाद, नए कनेक्शन और उपभोक्ता अधिकारों के बारे में बताया जाएगा। कुटीर ज्योति उपभोक्ताओं को मुफ्त सौर संयंत्र मिलेंगे। औरंगाबाद जिले में स्ट्रॉबेरी की खेती किसानों के बीच लोकप्रिय हो रही है। किसान बृजकिशोर मेहता ने इसकी शुरुआत की और आज जिले में 60 से 80 हेक्टेयर भूमि पर इसकी खेती हो रही है। झारखंड के किसान भी उत्साहित हैं। सितंबर-अक्टूबर में पौधे लगाए जाते हैं और दिसंबर-जनवरी में फल मिलते हैं। किसान महाराष्ट्र से पौधे मंगाते हैं क्योंकि राज्य में नर्सरी नहीं है।